हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर में। आज एक हम नया मैथ का सीरीज लेकर के आए हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव मैथ का। अभी हाल फिलहाल में एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है नेतरहाट का, तो सबसे पहले हम कुछ प्रश्न नेतरहाट का देखेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो स्पेशली कॉम्पिटिटिव मैथ के लिए होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से 45, 75 और 165 का HCF याद करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 45, 75 और 165 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 45 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे, 45 का 3 से ये कटेगा, कितना बार में? 15 बार में। 3 से कटेगा ये 5 बार में। इसको लिखेंगे हम 3 इंटू 3 इंटू 5। 75 का अगर हम निकालते हैं तो ये 3 से फिर कटेगा 25 बार में, और ये 5 से कटेगा 5 बार में। इसको लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 5। उसी तरह से 165 का भी हम निकाल लेते हैं। 3 से कटेगा ये, 3 बचे 15, 1 3 बचे 15, 5 से ये कटेगा 11 बार में। तो लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 11। अब हम इसका कॉमन निकालेंगे। जनरली लगभग सारे बच्चे जानते हैं कि HCF में कॉमन निकाला जाता है, तो ये हम कॉमन इसका निकालेंगे। 3 3 और 3, और यहां से भी कॉमन निकलेगा 5 5 और 5। तो 3 और 5, 3 बचे 15। इसी क्वेश्चंस को हम डिवीजन मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे अगर हम 45 से 75 को अगर हम भाग देते हैं तो 45 को एक बार में देंगे, 5 में 5 शून्य और 7 में 4 गया तो 3 बचा। 45 एक बार में जाएगा ये, 5 4 में 3 गया तो 1 बचा, और फिर इस तरह से 30 आएगा, और 15 दूनी 30। तो यहां तक हमारा 15 आया, और एक और बच गया 165। तो इसको हम उसी तरह से देंगे। 15 एकम 15, 6 में 5 गया तो 1, और ये 5, 15 एकम 15, ये पूरी तरह से कट गया। तो हमारा HCF कितना आ गया? 15। ओके, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17, इन सभी का योग निकालना है। तो जनरली बच्चे क्या करेंगे, पेन उठाएंगे और फटाफट जोड़ना शुरू कर देंगे। 3 1 4, 4 और 5 9, 9 7 16। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका बहुत ज्यादा लेट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए स्पेशलिस्ट एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम इसको काउंट करेंगे कि ये है कितना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 है। तो हम इस तरह से 9 लिख लेंगे और उसका स्क्वायर निकाल देंगे, उसका वर्ग निकाल देंगे। तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। देखिए ऑप्शन में कहीं 81 है, ऑप्शन में 81। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन को बनाओगे तो सबसे ज्यादा आपका समय सेव होगा। और ऐसे बस पेन उठाए और एकदम सॉल्व करना शुरू कर दिए, इस तरह से आप बनाएंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। इस तरह से फिर से समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। तो हम 9 का वर्ग निकाल देंगे तो आ जाएगा 81। यहीं पर अगर 17 के बाद 19 रहता तब कैसे निकालते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो 10 का वर्ग करते तो क्या आ जाता? 100 आ जाता। तो हमारा आंसर क्या हो जाता? 100 हो जाता। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 नंबर। ये प्रश्न संख्या 3 होगा। किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की अधिकतम संख्या हो सकती है, और हमारे ऑप्शन है 0 1 2 और 3। तो ध्यान दीजिए कि किसी त्रिभुज में, ये मेरा अगर त्रिभुज है
तो इसमें कहता है कि न्यून कोणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। और ये न्यून कोण होता क्या है, तो न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से कम होते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो जैसे अगर 90 से कम हमें लेना हो तो चलिए एक 60 ले लेते हैं। एक और अगर हम ले तो ये 60 ये भी हो सकता है, ये भी 60 हो सकता है। तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180। उसी तरह से चलिए हम दूसरा लेकर के देखते हैं। एक हम 80 ले लेते हैं, एक हम 70 ले लेते हैं। तो 80 70 को जोड़ के देखिए, 80 और 70 0 8 7 15 150, इसको हम 30 ले लेंगे। तो इस तरह से 80 70 और 30 हमारा कितना हो जाएगा 180। तो न्यून कोणों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। लेकिन अगर हम अधिक कोण की बात करें या समकोण की बात करें तो अधिक कोण में जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो मान लीजिए कि एक एंगल हमारा 110 डिग्री तो हो गया, तो बाकी अगर हम 180 में 110 घटा देते हैं 0 7 70, तो इस तरह से एक हमारा न्यून कोण होगा 70। लेकिन फिर हम तीसरा एंगल कैसे लाएंगे, क्योंकि दोनों को ही जोड़ने से तो 180 हो गया। तो कह सकते हैं हम कि किसी भी त्रिभुज में न्यून कोणों की संख्या अधिकतम 3 हो सकती है, अधिक कोणों की संख्या अधिकतम 1 हो सकती है, और समकोण का भी अधिकतम 1 ही हो सकता है। तो एग्जाम में न्यून कोण भी आ सकता है, एग्जाम में अधिक कोण भी आ सकता है, और एग्जाम में समकोण भी आ सकता है। तो याद रखेंगे कि न्यून कोणों की अधिकतम संख्या 3 होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है यदि a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 8 और b अनुपात c बराबर 7 अनुपात 9 है, तो a अनुपात b अनुपात c का अनुपात ज्ञात कीजिए। a अनुपात b दिया हुआ है 7 अनुपात 8 और b अनुपात c दिया है 7 अनुपात 9। तो a b c का हमें क्या ज्ञात करना है, इसका रेशियो ज्ञात करना है, इसका अनुपात ज्ञात करना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है रेशियो का। देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले a अनुपात b जो 7 अनुपात 8 दिया हुआ है, और b अनुपात c जो 7 अनुपात 9 दिया है। एकदम आसान भाषा में इसको हम लोग बनाएंगे, आसान तरीका से बनाएंगे। 7 अनुपात 9 को देखिए यहां लिखेंगे। ऐसे तो बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं। देखिए इससे करना क्या है, सबसे पहले 7 और 8, ये 7 अनुपात 8 पहले हम लिख लेंगे, और उसके बाद 7 अनुपात 9, तो 7 अनुपात 9, 7 हम यहां से शुरू करेंगे, और 7 को पहले 7 से गुना करेंगे, 8 को हम 7 से गुना करेंगे, और 8 को हम 9 से गुना करेंगे। तो 7 को अगर हम 7 से गुना करते हैं तो 7 को 7 से 7 सत्ते 49 अनुपात दे देंगे। 8 को हम 7 से गुना करेंगे तो 8 सत्ते 56 अनुपात, और 8 को 9 से करेंगे तो आ जाएगा ये 72। तो देखिए ऑप्शन में कहा है 49 56 और 72, 49 56 और 72। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।